बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मेरे पास एक्सरसाइज 1.3 है 10th क्लास की। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व करना है। इसको जस्ट क्या करना है, सॉल्व करना है। आप देखें आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। क्वाड्रेटिक का मतलब इसमें देखें इसकी डिग्री 2 है, यानी कि जो x है इसकी पावर 2 है। अब इसको जस्ट हमने सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, मैं इसको दूसरी साइड पे ले चलता हूँ। तो ये मेरे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी कि ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये इधर जाके -7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, -7 का स्क्वायर रूट भी आ गया। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, इधर बच जाएगा एक्स। अच्छा, मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, 7 का स्क्वायर रूट इंटू -1 का स्क्वायर रूट। ये जो -1 है इसको मैंने अलग अप्लाई कर दिया। कौन सा रूल यूज़ किया, स्क्वायर रूट का ये रूल, यानी कि ए बी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ए स्क्वायर रूट बी स्क्वायर रूट। ये रूल मैंने अप्लाई कर दिया। तो ये किस चीज़ के इक्वल है, सिंस अयोटा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट, इसकी जगह अयोटा लिख दूंगा। तो अच्छा, इसके साथ प्लस माइनस भी आएगा। जब इसका स्क्वायर रूट उड़ाएंगे तो इसके साथ आ जाएगा +-7 स्क्वायर रूट इंटू अयोटा। ये प्लस माइनस हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये देखें आपके पास जो इक्वेशन गिवन है, जो पोलिनोमियल गिवन है, आपने देखना होता है उसकी डिग्री क्या है। इसकी डिग्री 2 है, तो मुझे 2 रूट्स चाहिए, इसीलिए ये 2 रूट्स आ गए, एक प्लस का एक माइनस का। जितनी पोलिनोमियल की डिग्री होती है हमें उतने ही रूट्स चाहिए होते हैं। अगर यहाँ पे होता है सिर्फ x, तो तब इसका आंसर आता है x इज इक्वल टू -1। ये स्क्वायर था, इसीलिए हमें 2 रूट्स हमें मिलने चाहिए। हमें 2 रूट्स रिक्वायर्ड थे, इसीलिए मैंने क्या किया, इसके साथ प्लस माइनस लगा दिया। जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी सॉल्व करना है। ये एक्स स्क्वायर +9, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया इसको भी वैसे करेंगे। यानी कि ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 9 दूसरी साइड पे जाके -9 हो जाएगा। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, -9 का स्क्वायर रूट, तो दिस कैन बी रिटन एज, यानी कि ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 9 इंटू -1 स्क्वायर रूट, यानी कि -1 को मैंने अलग स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया। जी, अब इसको ये और ये ख़त्म, ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब 9 किस चीज़ का स्क्वायर, किस चीज़ का स्क्वायर है, 3 का। तो दिस कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट -1 स्क्वायर रूट। तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 इसकी जगह मैं लिख दूंगा अयोटा। तो ये x इज इक्वल टू मेरे पास आ गया +-3 अयोटा। ये प्लस माइनस क्यों लगा, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपको रीज़न बताई है, क्योंकि ये जो मेरे पास पोलिनोमियल है इसकी डिग्री 2 है, तो 2 रूट्स हमें रिक्वायर्ड हैं, इसीलिए मैंने प्लस माइनस लगा दिया। क्वेश्चन 3 है, इसको भी सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर +100 इज इक्वल टू 0, दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर, तो 100 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये -100 बन जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 100 स्क्वायर रूट इंटू -1 स्क्वायर रूट। तो ये जो -1 है इसकी जगह अयोटा, ये 10 का स्क्वायर रूट है, 10 का स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू +-10 अयोटा। तो ये आपके पास आंसर आ गया, सिंस अयोटा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट, और ये 10 का स्क्वायर है, तो यानी कि आप कैलकुलेटर से भी इसको चेक कर सकते हैं। ये प्लस माइनस क्यों लगाया, इसकी वजह से लगाया, एक्स के 2 रूट्स हमें चाहिए, क्योंकि ये जो पोलिनोमियल है ये सेकंड डिग्री की पोलिनोमियल है। इसको क्वाड्रेटिक भी आप बेशक कह सकते हैं, और क्वाड्रेटिक का मतलब इसकी डिग्री क्या है, 2 है। तो 2 रूट्स चाहिए, इसलिए मैंने प्लस माइनस लगा दिया साथ। जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, डिटरमाइन वेदर द गिवन कम्प्लेक्स नंबर इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये जो कम्प्लेक्स नंबर है, क्या ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। ये जो इक्वेशन पड़ी एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस है -2x + 5 इज इक्वल टू 0, हमने चेक करना है कि क्या ये जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर पर है इसका सोल्यूशन है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम पुट करेंगे x की जगह, 1 + 2 अयोटा को x की जगह पुट कर देंगे। इट मीन्स दैट ये जो गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन ये है गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर -2x + 5 इज इक्वल टू 0। इसको आप पुट करें, पुट x इज इक्वल टू 1 + 2 अयोटा, इसको पुट किसकी जगह करना है, x की जगह।
ये एक्स पड़ा है, अब इसमें पुट करके चेक कर रहे हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इसका सोल्यूशन है। अब चेक करते हैं इसको रखना है एक्स की जगह, पुट एक्स इज इक्वल टू 1 + 2 अयोटा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 + 2 अयोटा, ये स्क्वायर है, स्क्वायर आ जाएगा -2 इंटू 1 + 2 अयोटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको ओपन करते हैं, ये a + b का स्क्वायर है। अजी ये मैंने फार्मूला लिख दिया है, यानी कि a + b होल स्क्वायर ये मेरे पास आ जाएगा a² + b² + 2ab। इसके ऊपर लगा देते हैं तो ये मेरे पास बन जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर 2 अयोटा का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab 1 इंटू 2 अयोटा, ये 2ab हो गया। आज ये इस -2 को इसके साथ और इसके साथ ये बन जाएगा -2, फिर इसको इसके साथ -4 अयोटा, ये +5 वैसे आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब 1 का स्क्वायर 1 और 2 अयोटा का स्क्वायर +4 अयोटा स्क्वायर ये बन जाएगा। अच्छा जी ये मेरे पास बन जाएगा 2 × 2 +4 अयोटा, ये मेरे पास बन जाएगा -2 + 5, पहले इसको लिख देता हूँ -4 अयोटा -2 + 5 + 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी आप इसको अयोटा स्क्वायर की जगह -1, ये आ जाएगा 1 + 4 इंटू -1 +4 अयोटा -4 अयोटा कैंसल, 3 इज इक्वल टू 0। आगे सिंस रीजन में लिख दें कि अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये आप रीज़न आप लाजमी दिया करें, जो भी आपने एक्स्ट्रा स्टेप करना होता है, जिस तरह मैंने अयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी तो आगे लाजमी लिखना होता है। ये मैथमेटिक्स वो सब्जेक्ट है, अगर इसके साथ साथ आप रीज़न भी लिखेंगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 -4 + 3 इज इक्वल टू 0। ये देखें ये प्लस का 1 है, ये माइनस का या यूँ देख लें 1 + 3 4 4 - 4 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरे पास पॉइंट था, गिवन पॉइंट था 1 + 2 अयोटा, ये क्या है, इसका सोल्यूशन है। तो आपने नीचे लिख देना है कि गिवन कम्प्लेक्स नंबर 1 + 2 अयोटा इज अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन x² - 2x + 5। तो ये जो कम्प्लेक्स नंबर है ये इसका सोल्यूशन है, यस इट इज़ ट्रू। अब सेकंड क्वेश्चन 5 भी वैसे करना जिस तरह क्वेश्चन नंबर 4 को किया है। चेक करना है कि डिटरमाइन वेदर द कम्प्लेक्स नंबर इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इसको चेक करना है कि क्या इस इक्वेशन का ये सोल्यूशन है या नहीं है। अब जी ये गिवन इक्वेशन मैंने लिख दी तो ये मेरे पास गिवन इक्वेशन में ये आ जाएगी। अच्छा उसके बाद ये पॉइंट, इस पॉइंट को चेक करना है कि क्या इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं है। क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 - 2 अयोटा, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, यानी कि x की जगह 1 - 2 अयोटा। आइए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसकी जगह ये रखते हैं तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 - 2 अयोटा स्क्वायर -2 × 1 - 2 अयोटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये फार्मूला है मेरे पास a - b होल स्क्वायर वाला, तो इस पे ये फार्मूला लगेगा, यानी कि a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² - 2ab। अब इसका मैं ले लेता हूँ a² + 2 + b² - 2 अयोटा, ये जो b है माइनस अच्छा जी इसमें देखें a - b में a² + b², तो b क्या है 2 अयोटा है, प्लस का 2 अयोटा, ये स्क्वायर -2ab 1 × 2 अयोटा लगेगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ ये आएगा -2, इसको इसके साथ माइनस प्लस 4 अयोटा, ये वैसे आएगा +5 इज इक्वल टू 0। इसको ओपन करते हैं तो ये 1 का स्क्वायर 1 + 2 अयोटा का स्क्वायर 4 अयोटा स्क्वायर। अच्छा जी ये -2 × 2 अयोटा -4 अयोटा। अच्छा ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा +4 अयोटा, ये मेरे पास आ जाएगा +5 इज इक्वल टू 0। अब इसको देखें 1 + 4 अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, -4 अयोटा +4 अयोटा कैंसल, -2 + 5 + 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 1 माइनस इंटू प्लस -4 + 3 इज इक्वल टू 0, +1 + 3 4 -4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि ये जो पॉइंट है 1 - 2 अयोटा, ये पड़ा हुआ है 1 - 2 अयोटा,
ये इसका क्या सोल्यूशन है। कैसे सोल्यूशन है, क्योंकि ये राइट हैंड साइड 0 की इक्वल है। जब मैंने x की जगह ये वाली वैल्यू पुट की तो लेफ्ट हैंड साइड भी 0 हो गई। तो आपने लिख देना है कि गिवन कम्प्लेक्स नंबर 1 - 2 आयोटा इज अ सोल्यूशन ऑफ, ये जो इक्वेशन गिवन थी x² - 2x + 5 = 0। क्वेश्चन 6 को भी वैसे करना है। इसमें जो कम्प्लेक्स नंबर है 1 - आयोटा है और इसमें जो इक्वेशन है x² + 2x + 2 = 0। हमने ये चेक करना है कि ये जो कम्प्लेक्स नंबर है क्या इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं है। तो मैंने लिख दिया कि ये मेरे पास इक्वेशन पड़ी। अब क्या करेंगे, पुट x = 1 - आयोटा, यानी कि इसको x की जगह पुट कर देंगे। अब देखते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसका आंसर 0 आता है या नहीं। x की जगह जब इसको पुट करते हैं तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 - आयोटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 - आयोटा प्लस 2 = 0। तो ये मेरे पास फार्मूला है, यानी कि a - b होल स्क्वायर वाला। तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा +2, फिर इसको इसके साथ -2 आयोटा प्लस 2 = 0। ये मैंने जो फार्मूला यूज़ किया यहाँ पे ये वाला किया, यानी कि a - b होल स्क्वायर = a² + b² - 2ab। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -2 इंटू 1 इंटू आयोटा, तो ये आएगा -2 आयोटा, फिर +2 -2 आयोटा, फिर ये +2 = 0। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। 1 प्लस आयोटा की जगह आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो -2 -2 -4 आयोटा। अच्छा जी, ये +2 +2 +4 = 0। अच्छा जी, 1 -1 +4 इसको पहले लिख दिया, फिर -4 आयोटा = 0। इसको सॉल्व करें तो ये इससे कैंसिल, 4 -4 आयोटा, ये डज नॉट = 0, ये इक्वल 0 के नहीं आ सकते। इट मीन्स दैट ये जो गिवन कम्प्लेक्स नंबर है ये जो कम्प्लेक्स नंबर इज़ नॉट अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो आपने लिख देना है इसका आंसर नो गिवन कम्प्लेक्स नंबर, ये जो कम्प्लेक्स नंबर 1 - आयोटा इज़ नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² + 2x + 2 = 0। तो ये जो गिवन कम्प्लेक्स नंबर है इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन 7 है, इसमें जो गिवन कम्प्लेक्स नंबर है आयोटा है और जो गिवन इक्वेशन है x² + 1 = 0 है। हमने इसको चेक करना है कि क्या ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं है। तो ये गिवन इक्वेशन है, इसको आप बेशक इक्वेशन 1 का नाम दे दें। पुट x = आयोटा इन इक्वेशन 1, ये जो 1 पड़ी हुई है। अब इसमें पुट करते हैं, चेक करते हैं आयोटा को x की जगह, तो ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर + 1 = 0। आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल होता है, -1 + 1 = 0। तो ये मेरे पास आ जाएगा -1 + 1 = 0। इट मीन्स दैट 0 = 0। इसका आंसर क्या आ जाएगा, यस। आप बेशक लिख दें कि गिवन कम्प्लेक्स नंबर, आप ये स्टेटमेंट लिख दें बेशक, यस गिवन कम्प्लेक्स नंबर आयोटा इज़ अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x² + 1। तो ये जो कम्प्लेक्स नंबर है ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। अजी ये इसको क्या करना है, फैक्टराइज एक्सप्रेशन, इसको करना है फैक्टराइज। अब इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, x² + 16 को इसको फैक्टराइज करेंगे, यानी कि x² + 16 दिस कैन बी रिटन एज x² - 16, यानी कि माइनस माइनस अगेन मल्टीप्लाइड करें तो ये x² + 16 आ जाएगा। तो x² माइनस, अच्छा जी मैं इस -1 की जगह क्या लिख देता हूँ, अच्छा चले मैं इस -1 को भी अलग कर देता हूँ, इंटू 16। अब ये आ जाएगा x² माइनस, इस माइनस की जगह मैं लिख देता हूँ आयोटा स्क्वायर इंटू 16। इसका मतलब क्या हुआ कि आयोटा स्क्वायर किस चीज़ की इक्वल है, -1 की इक्वल है। -1 की जगह मैंने क्या किया, आयोटा स्क्वायर लिख दिया। क्योंकि इनको वैसे तो फैक्टराइज हम नहीं कर सकते, प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं लेके आ सकते अगर हम आयोटा का सहारा ना लें। इस तरह के क्वेश्चंस को इस फॉर्म में लिखना है, माइनस में इसको सेपरेट करना है, फिर इधर -1, इस -1 की जगह आपने क्या लिख देना, आयोटा स्क्वायर। अब इसको आप लिखें x² माइनस आयोटा स्क्वायर, इसको लिख दें 4 का स्क्वायर। अब इसको लिखें x² माइनस आयोटा 4 स्क्वायर, यानी कि एक ही स्क्वायर के अंदर इसको डाल दिया दोनों को। अब आप गौर से देखेंगे आपके पास फार्मूला बन रहा है a²
माइनस बी स्क्वायर, दिस कैन बी रिटर्न एज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये ए, ये एक्स जो है ये ए है, ये बी है, तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ एक्स माइनस ए 4 अयोटा इंटू एक्स प्लस 4 अयोटा बी, इस फार्मूले को यूज़ करते हुए। तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया। फैक्टराइजेशन का भी यही मतलब होता है कि इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। अब ये इसकी फैक्टराइजेशन है। क्वेश्चन 9 है फैक्टराइज, इसको फैक्टराइज करना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लेके आना, तो कैसे इसको फैक्टराइज करेंगे? जिस तरह क्वेश्चन 8 को किया है इसको भी वैसे करेंगे, यानी कि इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस इंटू माइनस बी स्क्वायर। जब अगेन मल्टीप्लाइड करते हैं तो वही चीज़ आ जाती है। अब ए स्क्वायर माइनस, इस माइनस को मैं अलग लिख देता हूँ, ये बी स्क्वायर आ जाएगा। अब इस माइनस की जगह आप लिख दें अयोटा स्क्वायर माइनस इसकी जगह अयोटा स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, आगे बेशक रीज़न लिख दें माइनस 1 इज इक्वल टू अयोटा स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस, इसको ये दोनों के अलग अलग स्क्वायर एक ही स्क्वायर के अंदर डाल दें इनको। तो अब ये फार्मूला आपके पास बन गया, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस कैन बी रिटर्न एज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये मेरे पास आ जाएगा ए माइनस बी अयोटा इंटू ए प्लस बी अयोटा। ये प्रोडक्ट फॉर्म में आ गए, तो ये फैक्टराइजेशन होगी किसकी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। क्वेश्चन नंबर 10 है फैक्टराइज, इसको फैक्टराइज करना है एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर को। तो इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे? जिस तरह क्वेश्चन नंबर 8 9 किया इस तरह से करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर, दिस कैन बी रिटर्न एज, ये वाई स्क्वायर है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 25 वाई, ये 25 वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इस माइनस 1 को अलग लिख दें इंटू 25 वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब इस माइनस की जगह माइनस 1 की जगह अयोटा स्क्वायर लिख दें, यानी कि ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इसकी जगह अयोटा स्क्वायर, ये वैसे आएगा 25 वाई स्क्वायर, बेशक रीज़न में लिख दें माइनस 1 इज इक्वल टू अयोटा स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर, इसको लिख दें 5 वाई होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इनको एक स्क्वायर में डाल दें 5 अयोटा वाई होल स्क्वायर। ये आपके पास फार्मूला बन गया, कौन सा? ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब इसको इस फॉर्म में लिख दें क्योंकि ये इस फॉर्म में पड़ा है। तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 5 अयोटा वाई इंटू एक्स प्लस 5 अयोटा वाई। ये प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन है इसकी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर की ये फैक्टराइजेशन। इस तरह के क्वेश्चंस में इस माइनस 1 के अलावा इसकी जगह अयोटा स्क्वायर, यानी कि इसको माइनस में कन्वर्ट करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकें। तो क्या करना है, इस प्लस को माइनस में लेके आना है, माइनस इंटू माइनस, इस माइनस को अलग लिखें, फिर इसकी जगह अयोटा स्क्वायर लिखें। हमने ऐसा क्यों किया? ये फार्मूला बनाने के लिए। ये फार्मूला बन गया तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएंगे हमारे पास। तो ये मेरे पास प्रोडक्ट फॉर्म में आ गए। अजी क्वेश्चन 11 है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। जो पहली इक्वेशन है जी माइनस 4w इज इक्वल टू 3 अयोटा, सेकेंड इक्वेशन है 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 अयोटा। ये 2 इक्वेशंस हैं और कौन सी लीनियर, इसीलिए दैट सिस्टम इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसको यूज़ करते हैं भाई एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि एक वेरिएबल को ख़त्म करना है, इन इक्वेशन को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके क्या करना है, एक वेरिएबल को ख़त्म करेंगे। अच्छा जी, अब इसको देखें, इसमें अगर मैं जी को ख़त्म करना चाहूँ तो इस इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, फिर इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दें या इस इक्वेशन से इसको माइनस कर दें। तो मैं ये प्रोसेस करता हूँ, यानी कि 2 को 1 इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाइड करता हूँ, माइनस इक्वेशन 2 करता हूँ। अब देखें तो 2 को मल्टीप्लाइड कर रहा हूँ इस इक्वेशन के साथ, ये आ जाएगा 2 इंटू जी माइनस 4w, और इसमें से ये माइनस लेफ्ट हैंड साइड से माइनस हो जाएगी राइट हैंड साइड से ये माइनस हो जाएगी, यानी कि 2z प्लस 3w इज इक्वल टू, इसको भी तो 2 से मल्टीप्लाइड करना है, 2 इंटू 3 अयोटा, इसमें से क्योंकि इक्वेशन 1 से 2 को माइनस करना है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू 11 माइनस 5 अयोटा।
तो ये आपके पास इस 2 को मल्टीप्लाई कर दें, 2z माइनस 8w माइनस अप्लाई कर दें माइनस 2z प्लस माइनस माइनस 3w इज इक्वल टू 2 को 3 के साथ 6 अयोटा, यह आ जाएगा माइनस 11 माइनस माइनस प्लस 5 अयोटा। ये 2z प्लस का, ये माइनस का। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड में एक वेरिएबल ख़त्म हो गया, माइनस 8 माइनस 3 माइनस 11w, यह आ जाएगा 6 प्लस 5 11 अयोटा माइनस 11। इसको अब मैं इस 11 को दूसरी साइड पे ले चलता हूँ। अच्छा जी, ये मेरे पास आ जाएगा w इज इक्वल टू 11, मैं इस 11 को पहले लिख देता हूँ, इसको बाद में 11 अयोटा डिवाइडेड बाई माइनस 11। तो मैं इस नोमिनेटर को तोड़ देता हूँ, यानी कि w इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 11 ओवर माइनस 11 प्लस 11 ओवर माइनस 11 अयोटा, यानी कि इस नोमिनेटर को तोड़ दिया तो w मेरे पास आ जाएगा, अब माइनस माइनस से 11 से 1 माइनस प्लस माइनस 11 से गया अयोटा, ये w की वैल्यू आ गई। आपकी मर्जी है इसको जो है ना इक्वेशन 1 में पुट करें या 2 में, मैं इस 1 में पुट कर देता हूँ। पुटिंग मैं इसको w इज इक्वल टू 1 माइनस अयोटा को पुट कर देता हूँ इन इक्वेशन 1 कौन सी पड़ी है, ये पड़ी है z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 अयोटा। तो ये मेरे पास आ जाएगा z माइनस 4w की जगह 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 3 अयोटा। इस 4 को मल्टीप्लाइड करता हूँ, ये आ जाएगा z माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 अयोटा इज इक्वल टू 3 अयोटा। इनको उठा के इस साइड पे ले आता हूँ क्योंकि मुझे z चाहिए, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 अयोटा, ये इधर आके माइनस 4 अयोटा, ये इधर आके प्लस का 4 बन जाएगा। तो z आ जाएगा माइनस अयोटा प्लस 4, इसको मज़ीद थोड़ी तरतीब दे दें तो 4 माइनस अयोटा, ये आपके पास z आ गया और ये आपके पास w आ गई। यही हमें चाहिए थे, z और w। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में ये 2 वेरिएबल यूज़ हो रहे थे, z और w, इनकी वैल्यू चाहिए थी, तो ये मेरे पास आ गई। अजी क्वेश्चन 12 है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक इक्वेशन ये है 3z प्लस इंटू 2 प्लस अयोटा इंटू w इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा। सेकेंड इक्वेशन ये है 2 माइनस अयोटा इंटू z माइनस w इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस अयोटा। अब इनमें से z को ख़त्म करें, आपकी मर्जी है, अयोटा को ख़त्म करें, आपकी मर्जी है। अब इधर z के साथ 3 है, इधर ये है, ये अब इसको भी हम ख़त्म कर सकते हैं, यानी कि इस इक्वेशन को इसके साथ और इस इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाइड कर दें तो ख़त्म हो सकता है z। अच्छा w को देखें, इधर माइनस का w है, इधर इस w के साथ 2 प्लस अयोटा है, w इजीली ख़त्म हो सकता है मेरे ख्याल में, यानी कि इस इक्वेशन को इसके साथ मल्टीप्लाइड करें, ये माइनस का ये प्लस के, तो दोनों को ऐड कर दें, यानी कि ये अगर हम काम कर दें तो ये आसान हो जाएगा। 1 प्लस 2 को किसके साथ मल्टीप्लाइड करें, जो w का कोफिशिएंट इधर पड़ा है, इसको आप 2 में, अच्छा जी इसको 1 में ऐड कर दें, इस नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाइड करके। अच्छा 1 में लिख दो, लेफ्ट हैंड साइड आपस में ऐड हो जाएंगे, यानी कि 3z प्लस 2 प्लस अयोटा w ऐड करना है, इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाइड करना है, इसको करना है सेकंड इक्वेशन के साथ, ये पड़ी है, यानी कि आ जाएगा 2 माइनस अयोटा और 2 माइनस अयोटा 2z, फिर ये अच्छे सारे के साथ मल्टीप्लाइड कर देता है, माइनस w इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपस में ऐड हो जाएंगे, यानी कि 11 माइनस अयोटा प्लस 2 प्लस अयोटा, क्योंकि इस इक्वेशन को इसके साथ मल्टीप्लाइड हो रहे हैं तो मल्टीप्लाइड कर रहे हैं तो ये इसके राइट हैंड साइड के साथ भी मल्टीप्लाइड हो जाएगा, माइनस 1 प्लस अयोटा। तो ये आ जाएगा 3z प्लस 2 प्लस अयोटा, इसको मल्टीप्लाइड नहीं करना आपने w, अब इसको मल्टीप्लाइड कर दें इसके साथ, तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस 2 प्लस अयोटा इंटू 2 माइनस अयोटा z, इसको मल्टीप्लाइड कर दें इसके साथ, ये आ जाएगा माइनस 2 प्लस अयोटा इंटू w हो गया, फिर इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा, इसको इस 2 प्लस अयोटा को माइनस 1 के साथ, ये आएगा माइनस प्लस माइनस माइनस 2 प्लस अयोटा, फिर इसको मल्टीप्लाइड कर दिया अयोटा के साथ, ये आ जाएगा अयोटा इंटू 2 प्लस अयोटा। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। अच्छा ये प्लस का, ये माइनस का, ये w यही हमने कैंसिल करना था, कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 3z
3z, इसके बाद ये आ जाएगा प्लस a प्लस बी a माइनस बी, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर इंटू z लिख दें। उसके बाद ये भी हो गया, ये भी हो गया। राइट हैंड साइड की तरफ आ जाते हैं, ये होगा 11 माइनस आयोटा। अच्छा, इसके ऊपर माइनस अप्लाई कर देते हैं, -2 माइनस आयोटा। अब इस आयोटा को मल्टीप्लाइड कर देते हैं इसके साथ 2 आयोटा, आयोटा को आयोटा के साथ प्लस आयोटा स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3z प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू z को भी मल्टीप्लाइड नहीं करना हमने। यह आ जाएगा 11 माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस 2, ये प्लस का 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह -1। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3z प्लस इंटू 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1z इज इक्वल टू 11 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा, ये आ जाएगा -2 प्लस -1। तो इसको मज़ीद सॉल्व करें, ये आ जाएगा 3z प्लस इंटू 4 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू z इज इक्वल टू 11 माइनस 3। तो यह आ जाएगा 3z प्लस 5z इज इक्वल टू 11 माइनस 3 8। अब ये मेरे पास z में आ गया 3z प्लस 5z 8z या z कह दें, आपकी मर्जी है। z यहाँ से आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 8, ये इधर मल्टीप्लाई हो तो इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड 8 1 ये आ जाएगा 1, यानी कि z आ गया आपके पास 1। अब इस z को उठा के आपकी मर्जी है इक्वेशन 1 में पुट करें या 2 में पुट करें। मैं इस 1 के अंदर पुट कर देता हूँ, यानी कि z की जगह 1 रख देता हूँ। तो फिर ये मेरे पास w की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि z इज इक्वल टू 1 किसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर 3z प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। इसके अंदर मैं इसको पुट कर देता हूँ, यानी कि पुटिंग z इज इक्वल टू 1। आप इसको बेशक a का नाम दे दें इन इक्वेशन a। अब इसमें पुट करके देख लेते हैं, z की जगह 1 3 इंटू 1 प्लस इसको रख देते हैं 2 प्लस आयोटा, ये आ जाएगा 11 माइनस आयोटा 3 इंटू 1 4, ये आ जाएगा मेरे पास ये इसके साथ w है तो प्लस इसको वैसे चलाते हैं, ये आ जाएगा 2 प्लस आयोटा। इसको आयोटा के साथ मल्टीप्लाइड आपने नहीं करना, कभी भी नहीं करना, क्योंकि हमें w चाहिए। इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये आ जाएगा 11 माइनस आयोटा, इस 4 को इस साइड पे ले आते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा। इसको दूसरी साइड पे ले चलते हैं तो ये 2 प्लस आयोटा इंटू w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी कि 2 प्लस आयोटा इंटू w इज इक्वल टू 11 माइनस 4 7 माइनस आयोटा आ जाएगा। हमें w की वैल्यू चाहिए तो w इज इक्वल टू आ जाएगा 7 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा। अब इसका कंजुगेट लेंगे, क्योंकि नीचे आयोटा ख़त्म करना है। 2 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा, कंजुगेट का मतलब क्या है, जो जिसके साथ आयोटा होता है उसका साइन चेंज करना होता है। तो इसको मल्टीप्लाइड कर दें तो यह आ जाएगा 7 माइनस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू a माइनस बी, आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर है। तो ये w आ जाएगा, w मेरे पास आ जाएगा, इसको इसके साथ 14, फिर इसको इसके साथ -7 आयोटा, फिर 2 को इसके साथ -2 आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रख दें। तो ये मेरे पास आ जाएगा w इज इक्वल टू आ जाएगा 14 माइनस 9 आयोटा, ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 3, यानी कि 2 प्लस माइनस माइनस प्लस 1 2 प्लस 1 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करें 14 माइनस 1 13 माइनस 9 आयोटा ओवर 3। आप बेशक इसको नोमिनेटर को तोड़ दें, ये आ जाएगा 13 ओवर 3 माइनस 9 ओवर 3 आयोटा।
आप इसको मज़ीद भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि ये मेरे पास W आ जाएगा 13/3 31339 माइनस 3 आयोटा। ये मेरे पास आ गई W की वैल्यू। क्वेश्चन 13 है, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट I, द इम्पीडेंस G एंड द वोल्टेज E आर रिलेटेड बाई फार्मूला। इन तीनों चीज़ों का, करंट का, इम्पीडेंस का एंड वोल्टेज का, ये जो रिलेशन है E इज इक्वल टू आई जेड, उसने खुद दे दिया ये रिलेशन। अब ए में क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड करंट यानी कि आई को फाइंड आउट करना है गिवन द वैल्यूज़। इसके फर्स्ट पार्ट में इम्पीडेंस गिवन है, जेड गिवन है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, आई करना है। इधर ये वोल्टेज है, इसकी ये वैल्यू है, इम्पीडेंस की ये है। सेकंड में वोल्टेज की ये है, इम्पीडेंस की ये है, हमने आई फाइंड आउट करना है। अब कैसे करते हैं इसको, आइए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 1 को ले लेता हूँ। अब 1 के अंदर जो आई है ये तो मैंने फाइंड आउट करना है, और इसमें जो ई है मेरे पास ये है 70 प्लस 220 आयोटा वोल्ट्स, और इसके अंदर जो दूसरा जी है मेरे पास वो है 16 प्लस 8 आयोटा ओम्स। अच्छा, गिवन फार्मूला है, गिवन फार्मूला E इज इक्वल टू आई जी। ये है, मुझे आई चाहिए तो इसको इधर ले आता हूँ, तो ये E के ऊपर जो Z है ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो करंट है आई है ये मेरे पास आ जाएगा E ओवर Z। अब ये वैल्यू E की पड़ी है, ये Z की पड़ी है, इसमें पुट कर देते हैं, यानी कि ये जो मेरे पास करंट आई है ये आ जाएगा E की जगह ये वैल्यू 70 प्लस 220 आयोटा, और ये मेरे पास आ जाएगा डिवाइडेड बाई 16 प्लस 8 आयोटा। अब क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाइड भी करना है, डिवाइड भी करना है, नीचे आयोटा को ख़त्म करना है। इज इक्वल टू 70 प्लस 220 आयोटा डिवाइडेड बाई 16 प्लस 8 आयोटा मल्टीप्लाइड। कॉन्जुगेट का क्या मतलब है, आयोटे वाले नंबर का साइन चेंज करना होता है, यानी कि आ जाएगा 16 माइनस 8 आयोटा, 16 माइनस 8 आयोटा। इनको मल्टीप्लाइड करते हैं तो ये मेरे पास करंट आ जाएगा। नोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाइड कर दें, यानी कि 70 प्लस 220 आयोटा इंटू 16 माइनस 8 आयोटा, इनको आपस में मल्टीप्लाइड कर दें 16 प्लस 8 आयोटा इंटू 16 माइनस 8 आयोटा। ये मेरे पास करंट आई आ जाएगा। अब 70 को 16 के साथ मल्टीप्लाइड करें तो ये मेरे पास आता है 420। अच्छा जी, उसके बाद 70 को 8 के साथ मल्टीप्लाइड करें तो ये मेरे पास आता है प्लस माइनस माइनस 560 7 आयोटा आ जाएगा। फिर इस 220 को 16 के साथ मल्टीप्लाइड करें तो ये मेरे पास आता है 3520, ये प्लस का आ जाएगा आयोटा। फिर इसको मल्टीप्लाइड करें इसके साथ तो ये आ जाएगा माइनस 8 को 220 के साथ तो ये आ जाएगा 1760 आयोटा स्क्वायर, आयोटा आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। नीचे इसको लिख दें 16 का स्क्वायर माइनस 8 आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला बना रहे हैं, ये 16 है। तो ये मेरे पास करंट आई आ जाएगा। अब देखें ये 420, इसके साथ कोई आयोटा नहीं है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये वैसे आ जाएगा, ये माइनस करें इसमें से तो ये प्लस का आ जाएगा 2960 आयोटा, ये माइनस 1760 आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 पुट कर दें तो ये 16 को 16 के साथ मल्टीप्लाइड करें तो मेरे पास क्या आंसर आता है 256, माइनस 8 को 8 के साथ ये स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 64 आयोटा स्क्वायर। ये आयोटा को भी अलग पावर दे देंगे तो ये मेरे पास करंट आई आ जाएगा। इसको और इसको ऐड कर दो, यानी कि 420 माइनस माइनस प्लस 1760, तो ये आ जाएगा प्लस 2960 आयोटा डिवाइडेड बाई 256 माइनस 64 इंटू माइनस 1, तो ये मेरे पास करंट आई आ जाएगा। इसको इसमें ऐड करो इसको तो ये आएगा 2180 प्लस 2960
अयोटा डिवाइडेड बाई बी, ये मेरे पास आ जाएगा 256 माइनस माइनस प्लस 64। तो मेरे पास करंट ये आ जाएगा 2180 प्लस 2960 अयोटा डिवाइडेड बाई बी, ये मेरे पास आ जाएगा 320। आप नोमिनेटर को तोड़ दें बेशक, तो ये आपके पास करंट आ जाएगा 2180 डिवाइडेड बाई बी 320 प्लस 2960 डिवाइडेड बाई बी 320 अयोटा। तो ये आपके पास करंट आ गई। इसको मज़ीद देखें कैलकुलेटर में, अगर ये मज़ीद आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कर लें, अदरवाइज़ ये आपका आंसर है। जी ये क्वेश्चन 13 का सेकंड पार्ट है, ए पार्ट का फिर सेकंड पार्ट। इसमें इम्पीडेंस ये है, वोल्टेज ये है, इम्पीडेंस ये है, आई फाइंड आउट करना है। आई अभी हमने फाइंड आउट किया, ई ओवर जी की रिलेशन आएगी। तो इसमें जो ई है मेरे पास क्या है, चलिए मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ। ई जो है 85 प्लस 110 अयोटा डिवाइडेड बाई जी है 3 माइनस 4 अयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाइड भी कर दें, डिवाइड भी कर दें, आपने नेक्स्ट स्टेप में करना है। तो यह आ जाएगा 3 प्लस 4 अयोटा। नॉमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाइड कर दें और डिनोमिनेटर्स को आपस में। अयोटा इज इक्वल टू 85 प्लस 110 अयोटा इंटू 3 प्लस 4 अयोटा डिवाइडेड बाई बी 3 माइनस 4 अयोटा इंटू 3 प्लस 4 अयोटा। तो ये मेरे पास आ जाएगा आई क्या है, करंट है। इनको मल्टीप्लाइड करें 85 को इसको 3 के साथ, तो ये मेरे पास 3 को 5 के साथ 15, 1 कैरी का, 3 को 8 के साथ 24 प्लस 1 25 255। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड करें, 4 को इसके साथ, 4 को 5 के साथ 20, 4 2 कैरी का, इसको इसके साथ 32 प्लस 2 कैरी का 34 7 अयोटा आ जाएगा। फिर इसको 110 को 3 के साथ, तो यह आ जाएगा प्लस 3 को 0 के साथ, फिर 1 के साथ अयोटा, फिर 110 को 4 के साथ, तो प्लस और ये आ जाएगा 440 अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी 3 का स्क्वायर माइनस 4 अयोटा का स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 255, इसको और इसको ऐड करें तो ये आ जाएगा प्लस 670 अयोटा, ए प्लस 440 इंटू अयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो यह आ जाएगा 9 माइनस 4 अयोटा स्क्वायर यानी कि 16 अयोटा स्क्वायर। तो ये मेरे पास करंट आ जाएगा। इसको जो है ना 255 ऐसे लिख दें, प्लस 670 अयोटा, तो ये प्लस माइनस माइनस 440 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 16 अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें, तो ये मेरे पास करंट आई आ जाएगा। अच्छा, इसमें से ये माइनस का, ये प्लस का है, तो माइनस का क्या बचेगा, ये मेरे पास आ जाएगा -215, ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये आंसर माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा जो है माइनस का है। अब प्लस 670 अयोटा डिवाइडेड बाई 9 माइनस माइनस प्लस 16, तो ये मेरे पास आ जाएगा करंट आई इज इक्वल टू -215 प्लस 670 अयोटा डिवाइडेड बाई बी, इसको इसमें ऐड करो तो 25, तो नोमिनेटर को आप तोड़ दें, आई आ जाएगा -215 डिवाइडेड बाई बी 25 प्लस 670 डिवाइडेड बाई बी 25 7 अयोटा लिख दें, तो ये आपके पास क्या आ गया, करंट आ गया। तो इसको कैलकुलेटर में देखें मज़ीद ये सिंप्लीफाई होता है तो इसको आप कर दें। अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन 13 का बी पार्ट है, फाइंड जी गिवन वैल्यूज़। ये गिवन है, ये मेरे पास वोल्टेज है और ये मेरे पास करंट है। अब इसमें हमने फाइंड आउट करना है इम्पीडेंस यानी कि जी फाइंड आउट करना है। अब सेकंड पार्ट में क्या है, ये जो मेरे पास वोल्टेज है ये है और करंट ये है, तो गिवन फार्मूला जो मेरे पास है ई इज इक्वल टू आई जी, मुझे जी फाइंड आउट करना है। इट मीन्स दैट, तो मेरे पास जो जी है इम्पीडेंस है ये आ जाएगा ई डिवाइडेड बाई बी आई, तो ये फार्मूला है। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट को करते हैं। फर्स्ट में जो ई है वो है -50 प्लस
100 अयोटा वोल्ट्स। उसके बाद जो मेरे पास आई है वो है -6 -2 अयोटा एम्पेयर। करंट ऑलवेज एम्पेयर में होता है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, जी, तो जी इज इक्वल टू ई ओवर आई इसमें पुट करते हैं तो ये मेरे पास बन जाएगा जी इज इक्वल टू ई जो है मेरे पास ये है, यानी कि -50 प्लस 100 अयोटा डिवाइडेड बाई करंट आई -6 -2 अयोटा। अब इसका कंजुगेट ले लेते हैं, मल्टीप्लाइड भी कर लेते हैं, डिवाइड भी। हम ऐसा क्यों करते हैं कि क्योंकि नीचे जो अयोटा पड़ा है इसको ख़त्म करना है। इसका कंजुगेट क्या आएगा, -6 का साइन चेंज नहीं करना आपने, क्योंकि जो कम्प्लेक्स है जिसके साथ इमेजिनरी है अयोटा है उसका साइन चेंज करना है। ये माइनस है तो ये बन जाएगा +2, तो ये -6 + 2 अयोटा। नॉमिनेटर्स को और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा -50 + 100 अयोटा इंटू -6 + 2 अयोटा। ये आ जाएगा -6 - 2 अयोटा इंटू -6 + 2 अयोटा। तो ये मेरे पास जी आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाइड करें इसके साथ माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 300। फिर इसको इसके साथ -100 अयोटा, फिर इसको इसके साथ ये आ जाएगा -600 अयोटा, इसको इसके साथ प्लस ये आ जाएगा +2 × 100 तो 200 अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी। ये इसको ए कंसीडर कर लें, इसको बी, ये a - b है तो ये आपके पास आ जाएगा a + b, तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर -b का स्क्वायर। कौन सा फार्मूला हमने यूज़ किया है, a² - b² की जगह a - b इंटू a + b। ये फार्मूला मैंने यूज़ कर दिया है। अब इसको देखें, जी आपके पास आ जाएगा 300 -700 अयोटा, अच्छा प्लस 200 इंटू -1, ये आ जाएगा माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है, 36 - 4 अयोटा स्क्वायर। तो ये मेरे पास जी की वैल्यू आ जाएगी 300 - 700 अयोटा, ये प्लस माइनस माइनस 200, ये आ जाएगा 36 - 4 इंटू -1, तो जी इज इक्वल टू आ जाएगा 300 - 200 100 - 700 अयोटा डिवाइडेड बाई 36 + 4। तो ये मेरे पास जी आ जाएगा 100 - 700 अयोटा और 40। नोमिनेटर को तोड़ दें तो जी आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 40 -700 डिवाइडेड बाई 40 × अयोटा। तो ये 0 इस 0 से, ये 0 इस 0 से, तो जी आ जाएगा फिर 2 5, यानी कि ये आ जाएगा 5/2 माइनस ये आ जाएगा 2 वाला टेबल 2 35, तो ये 35/2 अयोटा। ये आपके पास क्या आ गया, जी की वैल्यू आ गई। अच्छा, ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 13 बी का, फिर सेकंड पार्ट है। इसमें जी फाइंड आउट करना है। ये ई गिवन है, आई गिवन है, तो जी मेरे पास आ जाएगा ई डिवाइडेड बाई आई। तो जी ई की जगह इसकी वैल्यू यानी कि 100 + 10 अयोटा डिवाइडेड बाई आई -8 + 3 अयोटा। इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाइड भी कर दें, डिवाइड भी कर दें। कंजुगेट का आपको बार बार बता चुका हूँ कि अयोटे वाले का जस्ट साइन चेंज करना होता है। अच्छा जी, ये मेरे पास आ जाएगा जी इज इक्वल टू, नॉमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाइड कर दें, 100 + 10 अयोटा इंटू -8 - 3 अयोटा। अच्छा, इसको देखें, -8 + 3 अयोटा इंटू -8 - 3 अयोटा। तो ये मेरे पास जी आ जाएगा 100 को इसके साथ -8 के साथ -800, इसको इसके साथ -300 अयोटा आ जाएगा, इसको इसके साथ ये आ जाएगा -8 को 10 के साथ 80 अयोटा, फिर इसको और इसके साथ प्लस माइनस -30 अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है,
यानी कि ये फार्मूला ए प्लस ए माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ये इस फॉर्म में इस फॉर्म में लिख देंगे। ये आ जाएगा माइनस 8 स्क्वायर माइनस बी क्या है 3 आयोटा स्क्वायर। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो जी मेरे पास आ जाएगा माइनस 800 माइनस 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 380 आयोटा माइनस 30 इंटू माइनस 1 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे -1। यह आ जाएगा माइनस ख़त्म हो जाएगा 64 माइनस ये स्क्वायर अलग अलग अप्लाई कर दें तो 9 आयोटा स्क्वायर। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो ये मेरे पास जी आ जाएगा माइनस 800 माइनस 380 यह जगह माइनस 380 आयोटा माइनस माइनस प्लस 30 डिवाइडेड बाई 64 माइनस 9 इंटू माइनस 1। तो ये आपके पास जी आ जाएगा 800 माइनस प्लस ये इसको पहले लिख देता हूँ 30 माइनस 380 आयोटा डिवाइडेड बाई 64 माइनस माइनस प्लस 9। तो ये मेरे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू 80 और 30 830 माइनस 380 आयोटा। अब इसको और इसमें ऐड करें तो ये आ जाएगा 73। नोमिनेटर को तोड़ दें तो ये आपके पास z आ जाएगा 830 डिवाइडेड बाई 73 माइनस 380 ओवर 73 इंटू आयोटा। आप इसको कैलकुलेटर में चेक करें, अगर मज़ीद सॉल्व होता है सिंप्लीफाई होता है तो कर दें, अदरवाइज ये आपका आंसर है। अच्छा ये क्वेश्चन 13 का लास्ट पार्ट सी पार्ट है। एवेल्यूएट 1 ओवर जी माइनस जी स्क्वायर व्हेन जी इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 10। यानी कि इसको एवेल्यूएट करना, जी की वैल्यू गिवन है, हम क्या करेंगे जस्ट जी की जगह इसकी ये वैल्यू पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई करते हैं। यानी कि 1 ओवर जी माइनस जी स्क्वायर ये आ जाएगा 1 ओवर जी की जगह ये वैल्यू 1 माइनस आयोटा ओवर 10 ये आ जाएगा माइनस 1 माइनस आयोटा ओवर 10 का स्क्वायर। ये मैंने जी की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी तो ये आ जाएगा, ये 1 वैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा ओवर 10 माइनस इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं यानी कि 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर ओवर 10 का स्क्वायर। अलग अलग ये स्क्वायर मैंने अप्लाई कर दिया, ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस आयोटा ओवर 10 माइनस, अच्छा जी इसके ऊपर ए माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर क्या आएगा 100। अब इसका एलसीएम क्या बनेगा, चलें अभी इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा ओवर 10 ये माइनस इसको सिंप्लीफाई करो 1 आयोटा का स्क्वायर की जगह -1 माइनस 2 आयोटा ओवर 100। तो ये मेरे पास आ जाएगा, इस 1 को वैसे लिख दें। अच्छा जी 1 माइनस आयोटा ओवर 10 माइनस 1 माइनस 1 ये ख़त्म हो जाएंगे -2 आयोटा डिवाइडेड बाई दिस। अच्छा जी इसका एलसीएम 100 आना चाहिए, तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाइड करेंगे 10 के साथ, इसको भी 10 के साथ। तो ये मेरे पास आ जाएगा ये 1 वैसे 10 इंटू 1 माइनस आयोटा 10 माइनस 10 आयोटा ओवर 100। अच्छा जी ये माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा ओवर 100। अब इनका एलसीएम 100 ले लेते हैं, 1 ओवर इनका एलसीएम आ जाएगा 100, तो इनको कंबाइन कर देंगे यानी कि ये आ जाएगा 10 माइनस 10 आयोटा प्लस 2 आयोटा। अब ये जो 100 है इसको हम इधर लिख देंगे, ये नोमिनेटर में चला जाएगा यानी कि ये बन जाएगा 100 ओवर ये 100 ये सॉरी 10 ये माइनस 10 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 8 आयोटा।
अब इसमें देखें अयोटा नीचे आ गया, इस अयोटा को करने ख़त्म। तो कैसे ख़त्म करेंगे, इसका कंजुगेट लेके। आज ये देखें अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, यानी कि मैं अगर 2 कॉमन ले लूँ, ऊपर से 2 कॉमन, तो ये आ जाएगा 50, इधर आ जाएगा, इधर 2 कॉमन ले लें, 5 माइनस 4 अयोटा, ये 2 इस 2 से कैंसिल, यानी कि ये मेरे पास बन गया 50 ओवर 5 माइनस 4 अयोटा। तो 50 ओवर 5 माइनस 4 अयोटा, इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाइड भी कर देते हैं और डिवाइड भी, 5 प्लस 4 अयोटा। अच्छा, ये जो नॉमिनेटर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, यानी कि 50 इंटू 5 प्लस 4 अयोटा डिवाइडेड बाई भी 5 माइनस 4 अयोटा इंटू 5 प्लस 4 अयोटा। तो 50 को मल्टीप्लाइड करने 5 के साथ, ये आ जाएगा 250, इसको इसके साथ 200 अयोटा, ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 अयोटा का स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएंगे। तो ये मेरे पास आ जाएंगे, यानी कि 250 प्लस 200 अयोटा डिवाइडेड बाई 25 माइनस 16 अयोटा स्क्वायर। इसको ज़रा मज़ीद सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 250 प्लस 200 अयोटा डिवाइडेड बाई 25, अयोटा के स्क्वायर की जगह -1 रख देते हैं, तो -16 -1, तो ये मेरे पास आ जाएगा 250 प्लस 200 अयोटा डिवाइडेड बाई 25 प्लस 16, तो ये आ जाएगा मेरे पास 41। तो नोमिनेटर को तोड़ देते हैं, ये आ जाएगा 250 ओवर 41, फिर प्लस 200 7 अयोटा डिवाइडेड बाई 41, ये आ जाएगा जी माइनस 1 ओवर, ओ सॉरी 1 ओवर जी माइनस जी स्क्वायर की जगह जी माइनस जी स्क्वायर। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा इसका। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, जस्ट जी की जगह और जो गिवन वैल्यू थी वो पुट कर दी, फिर इसको सिंप्लीफाई किया।